हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज के इस एक ही वीडियो में हम आपको आंकड़ा से माध्य निकालना भी सिखा देंगे, माध्यिका निकालना भी सिखा देंगे, बहुलक निकालना भी सिखा देंगे और हाँ परिसर निकालना भी सिखा देंगे। यानी कि आज के इस एक ही वीडियो से आप लोग आंकड़ा से माध्य निकालना भी सीख लेंगे, माध्यिका निकालना भी सीख लेंगे, बहुलक निकालना भी सीख लेंगे और परिसर निकालना भी सीख लेंगे। और मेरा गारंटी है चाहे कितना भी गोबर बच्चा हो, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन आज आप आंकड़ा से माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और परिसर निकालना यहां से सीख के ही जाएंगे। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हैं कि वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा है 2 3 5 4 2 6 4 2 3। इसका आपको माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है? तो सर माध्य निकालना है और क्या निकालना है? तो माध्य के बाद सर माध्यिका निकालना है, उसके बाद और क्या निकालना है? तो माध्यिका के बाद बहुलक भी निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? तो उसके बाद सर परिसर भी निकालना है। अच्छा, यानी कि एक ही वीडियो में माध्य निकालना भी हम लोग सीख लेंगे, माध्यिका निकालना भी हम लोग सीख लेंगे, बहुलक निकालना भी हम लोग सीख लेंगे और परिसर निकालना भी हम लोग सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम माध्य निकालते हैं, कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे बहुलक और कैसे परिसर को निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको करना क्या है? तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको आपको या तो आरोही क्रम में सजा लेना है या अवरोही क्रम में सजा लेना है। और यदि आपको यह भी नहीं समझ में आया कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है उसको या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे हम बढ़ते क्रम में सजा के लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा तो इसमें 2 ही है, तो सबसे पहले 2 लिख लिए। उसके बाद फिर से 2 है, फिर से 2 है, यानी कि 2 3 बार है तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद आता है 3, 3 है 2 बार तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद आता है 4, 4 भी है 2 बार तो 4 को 2 बार। उसके बाद आता है 5, 5 एक ही बार है, अकेला है बेचारा, 5 को 1 बार लिखेंगे। फिर आता है 6, 6 भी अकेला है बेचारा तो 6 को भी 1 ही बार लिखेंगे। यानी कि इस आंकड़ों को हम लोग किस क्रम में सजाया है मेरे भाई? तो इस आंकड़े को हम लोग सजाया है बढ़ते क्रम में, यानी कि हम लोग सजाया है इसे आरोही क्रम में सजाया है इसको। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। तो याद रखना मेरे भाई कि जब सवाल आंकड़ा में दिया रहे और उसका माध्य निकालना हो तो उसका एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और वह फॉर्मूला है कि माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है सर? तो माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बताइए आपको यह सूत्र याद रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। यदि आपको याद तो फिर दिक्कत है, और नहीं भी याद है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे हम याद रखेंगे। तो यदि माध्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखने के बाद सभी को जोड़ लेंगे और जितना यह आंकड़ा है बट्टा में उतना लिख देंगे, बस फटाक से माध्य निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम इसको सजाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सजाते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे सभी पदों का योग यानी कि जितना पद दिया हुआ है सबका जोड़, तो 2 को जोड़ेंगे, फिर से 2 है, फिर से 2 को जोड़ेंगे, फिर से 2 है, फिर से उसके बाद 3 है 2 बार तो भाई 3 2 बार आ जाओ, 4 2 बार है 4 भी 2 बार आ जाओ, 5 1 ही बार है और 6 भी 1 ही बार है। और बट्टा में यह आंकड़ा कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या कितने पद हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है तो बट्टा में लिख देंगे 9। अब क्या करना है, अगला स्टेप हम लोगों को कि इस सभी को जोड़ना है। क्या करना है कि इस सभी को जोड़ना है। तो जोड़िए यहाँ पे 2 2 4 2 6 3 9 3 12 4 16 4 20 5 25 और 6 31। तो इन सभी पदों को जोड़ के ये आ जाता है 31 और बट्टा में है 9। अब भाग देखिए आप, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेष कितना बचा? 4, दशमलव देंगे 4 पे आएगा 0, 40, 9 चौका 36, फिर से शेष 4 है 40, तो फिर से 9 चौका 36, यानी कि इसका जो माध्य आ रहा है वो आ रहा है 3.44। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? तो इस आंकड़ा का माध्य कितना आ रहा है सर? तो इस आंकड़ा का माध्य आ रहा है 3.44। अगला हमें क्या निकालना था माध्य निकालने के बाद? तो अगला जो हम लोगों को निकालना था वह निकालना था मेरे भाई माध्यिका। और माध्यिका निकालना भी एकदम ही आसान है। देखिए आप लोग कैसे आसान है। तो जो आंकड़ा दिया है उसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में सजा लिए। अब क्या करेंगे कि गिनती करेंगे कि जो आंकड़ा दिया हुआ है वह सम है या विषम है। क्या चेक करेंगे कि जो पद दिया हुआ है टोटल जो पद है वह सम है या विषम है। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना पद है? तो 9 पद है। अब आप हमें बताइए कि 9 जो है वह सम है या विषम है?
सम है या विषम है? तो 9 जो है वह विषम है सर जी। और जब आंकड़ा विषम संख्या हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका निकालना एकदम ही आसान हो जाता है। अब कैसे? तो सिंपल से हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे माध्यिका का। देखिए कैसे, कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे और इसका आंसर हम आराम से लिख देंगे। इसका माध्यिका होगा 3। इसका माध्यिका कितना होगा? तो इसका माध्यिका होगा 3। और इसका यदि बहुलक लिखना होगा तो बहुलक भी हम बिना कुछ किए डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका बहुलक होगा 2। ये कैसे कर दिए सर आप? हम बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, जब दिए हुए आंकड़ों की संख्या विषम हो, क्या बोले? तो जब दिए हुए आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हम क्या करते हैं कि जो ठीक बीच वाला संख्या होता है वह माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक बीच वाला संख्या कौन है? तो ठीक बीच वाला संख्या है 3, यानी कि माध्यिका हो जाएगा 3। अब जब यदि बहुलक निकालना होगा तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बहुलक यानी कि बहुलता, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही बहुलक होगा। तो आप ध्यान से इस आंकड़ों को एक बार देखिएगा, और जब आप इस आंकड़ों को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आया है वो है 2, क्योंकि 2 कितना बार आया है? 3 बार। तो बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 2। आंख बंद करके हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक को बना लेंगे, कोई दिक्कत। एक चीज छूट गया, क्या छूट गया? तो सर आप तो परिसर भी बोले थे कि परिसर भी बताएंगे, लेकिन परिसर नहीं बताया है। तो परिसर निकालना भी एकदम ही आसान है, सिंपल सा। आपको परिसर निकालना है तो करना क्या होगा? जो आंकड़ा दिया है, क्या करना है? तो जो आंकड़ा दिया है उसमें हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे बड़का आंकड़ा कौन है। क्या ढूंढेंगे? कि सबसे बड़का आंकड़ा कौन है। तो इसमें ढूंढिए कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है 6। उसके बाद ढूंढेंगे सबसे छोटका आंकड़ा कौन है। तो सबसे छोटका है 2। 6 में से 2 को घटा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा परिसर। यानी कि यदि हमको परिसर का सूत्र निकालना होगा तो जो बड़ा संख्या है उसमें से क्या करेंगे? छोटी संख्या को घटा देंगे, वही हो जाएगा परिसर। आपसे कोई पूछे कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? 4। इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? 3.44। इन आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? 3। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? 2। भागना मत, भागना मत, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब चलिए, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 6 नहीं है। तो अब जो इन आंकड़ों का संख्या है वह सम है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जो है यह सम संख्या है। 8 क्या है? तो 8 सम संख्या है। तो भाई इसका कैसे माध्यिका निकालेंगे सर? जब विषम था तो ठीक बीच वाला माध्यिका हो रहा था, लेकिन अभी तो यह सम हो गया तो अब तो बीच में आएगा नहीं। 4 को इधर छाटेंगे, 4 को इधर, कहानी खत्म। बीच में तो कुछ है ही नहीं है। तो माध्यिका कौन होगा? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 1 वो बीच में नहीं आएगा, लेकिन 2 गो संख्या तो बीच में आएगा। 3 गो इधर छाटिए, 3 गो इधर। तो 2 गो संख्या कौन कौन बीच में आ रहा है? 3 3 आ रहा है। तो दोनों को जोड़िए या 2 से भाग दीजिए। 6/2 कट के कितना आएगा? 3। यही हो जाएगा माध्यिका। और बहुलक का सेम है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक होगा। तो कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आंकड़ा से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। यदि सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।